गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनियाज एमबीए यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूजुअल सब्सक्राइबर हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी आज तक वीडियोस डाली हैं वो यूजुअली आईएम्स, बेबी आईएम्स, नॉन आईएम्स के अराउंड ही रिवॉल्व या ऑसिलेट करती रहती है, या फिर अगर हम कोई आईएम्स के अराउंड ही वेटलिस्ट मूवमेंट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वैसी यूजुअली चलती है, राइट। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली है जो अपना आईएम ड्रीम नेक्स्ट ईयर अचीव करना चाहते हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा आपको अपना कैट 2023 एस करना पड़ेगा। पिछले साल के ट्रेंड्स पे जो अपना देखते आए हैं, यूजुअली कैट आपके नवंबर के एंड वीक में होता है, सो अराउंड आपके पास अब 6 मंथ्स ही पड़े हैं, तो दिस इज द वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैट के 3 बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन बीइंग द क्वांट सेक्शन, राइट। अब क्वांट्स के आगे भी 4 सब सेक्शंस होते हैं, जो कि आपका अरिथमेटिक, आपका अलजेब्रा, उसके अलावा है आपका ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। सो गाइस, इन चारों सेक्शंस में अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या अगर आप पहली बार भी अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सेक्शन रहता है किसी भी एक कैट एग्जाम में। यूजुअली अगर आप देखोगे कि क्वांट सेक्शन में अराउंड 22 क्वेश्चंस होंगे, 22 क्वेश्चंस होंगे, तो 7 to 8 क्वेश्चंस तो आपके अरिथमेटिक में से ही आ जाएंगे, राइट। तो आपका फोकस होना चाहिए अरिथमेटिक को इंप्रूव करने का। इन चारों में से ये कहना कि कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट है बहुत ही सब्जेक्टिव है, बट देखा गया है कि अरिथमेटिक इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल। यूजुअली अगर आप देखोगे कि अगर ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सबसे टफ सेक्शन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपका सबसे इजी सेक्शन आपका अरिथमेटिक सेक्शन ही है। इसमें आपका आ जाता है टाइम स्पीड डिस्टेंस आ जाता है, इसमें आपके और भी अदर सेक्शंस आ जाते हैं जो कि आप 10th में ऑलरेडी कर चुके हो। उसके अलावा मॉडर्न मैथ्स में आपका वही परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री में सर्कल्स एंड वो सब है। तो अरिथमेटिक शुड बी योर प्राइमरी फोकस। आपका अरिथमेटिक एटलीस्ट जून एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, इस पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका अरिथमेटिक जल्दी हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही वेल एंड गुड है। अब कौन सी बुक्स फॉलो करनी है क्वांट सेक्शन के लिए वो भी बता देते हैं। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक आपको रेडिली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, बट फॉर नाउ अरुण शर्मा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अरुण शर्मा में आगे 3 सेक्शंस होते हैं। अब ऐसा है कि हर चैप्टर में अरुण शर्मा के जरूरी नहीं है कि तीनों सेक्शंस होंगे, बट कुछ चैप्टर्स में या मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपके 100 से 120 क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं कई बार कैट एग्जाम में। अब आपका क्या होता है कि अगर आप कैट एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चंस भी करोगे अपने क्वांट सेक्शन में, तो आप 98 प्लस अचीव कर लोगे। यस, एग्जैक्टली 98 प्लस परसेंटाइल आप इजीली हिट कर सकते हो अगर आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लिए। और अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि अरिथमेटिक में से तो सिर्फ 8 क्वेश्चन आ ही जाने हैं। तो क्या होता है कि कैट में ना बहुत ही ट्रैप बिछाया होता है पूरे कैट एग्जाम में, राइट। उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही फिशी से होते हैं कि आपको दिखेंगे तो इजी, बट जब आप उनको सॉल्व करने जाओगे ना तो ऐसा हो सकता है कि वो डिफिकल्ट होए। तो आपको उस केस में क्या करना है कि आपको उस केस में उस क्वेश्चन को छोड़ना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए इजीली होगा आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस आप एक्चुअली में सॉल्व कर सकते हो कम टाइम में, राइट। तो सेक्शन 1 आपका ये प्रॉब्लम को दूर कर देगा, ये आपको सिखा देगा कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में वो वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि अब सारा कैट एग्जाम तो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन से नहीं भरा होगा। लेट्स से अगर हम 60% भी क्वेश्चंस डिवाइड कर लेते हैं तो 60% लेट्स से इजी है, रेस्ट 40% क्वेश्चंस भी तो टफ आ सकते हैं। अगर लेट्स से अगर आप कैट एग्जाम में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस टफ है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। उस केस में आपकी प्रैक्टिस के लिए आप सेक्शन 2 पे आप दब शिफ्ट कर सकते हो। अब बचा सेक्शन 3। यूजुअली गाइस कहा जाता है कि सेक्शन 3 जितनी टफनेस एग्जाम में आती नहीं है, बट एंड वी ऑल्सो डोंट रेकमेंड टू यू टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, बट अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर सॉल्व कर लो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, छोड़ दो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि आपका है LRDA सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब LRDA ऐसा सेक्शन है जिसका ऐसा कुछ सिलेबस डिफाइंड नहीं है, बट देखा गया है कि अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस हो गए, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, या फिर आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, इसी लाइंस में क्वेश्चंस आते गए हैं। पिछले साल में देखा गया कि इसी लाइंस में क्वेश्चंस आए हैं, एंड उम्मीद है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। उस केस में भी अब इसका डिफाइंड सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से अरुण शर्मा की बुक्स भी देखोगे, उसमें भी आपको कुछ
सेट्स या कुछ कुछ आपको सेक्शन डिफाइन कर दिया जाएगा LRDI में भी। अब अरुण शर्मा की LR की बुक डिफरेंट आती है, DI की बुक डिफरेंट आती है। वी वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट फर्स्ट विद LR's बुक। अब LR में ही आपको कम से कम नहीं तो 500 सेट तो मिल ही जाएंगे। अब गाइस अब ध्यान रखना, अरुण शर्मा में भी बुक 2 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन इज विच इज स्पेसिफिक टू द कैट एग्जाम, द सेकंड सेक्शन इज टू द नॉन कैट एग्जाम, जहाँ पे स्नैप CMAT आ जाते हैं और बाकी अदर ऐसे एग्जाम्स आ जाते हैं सेकंड सेक्शन में। और जो आपका तीसरा सेक्शन है वो है आपका प्रीवियस ईयर्स का, PYQs का जिसको हम कहते हैं। अब गाइस ध्यान रखना कि अभी आपको सिर्फ कैट पे ही फोकस करना है। अब केस ये आ जाता है गाइस कि कैट में यूजुअली आपको मिनिमम 300 से 400 सेट तो आपको मिल जाएंगे इस कैट सेक्शन में। बट अगर आप बहुत ही न्यूबी हैं, राइट, अगर आपको सॉल्व करने के बाद भी नहीं पता लग रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस में, तो वी रेकमेंड कि आप एक साइकिल पहले कंप्लीट कर लो। मतलब आप एक बार पहले 500 के 500 सेट कर लो, ठीक है, कैट सेक्शन के। अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपसे और सॉल्व नहीं हो पाएंगे मतलब फाइनल कैट टेस्ट में, तो अभी आपको ऑब्वियसली कैसे पता लगेगा, मॉक्स के थ्रू। मॉक्स के बारे में बात बाद में करेंगे, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि मॉक्स में मेरे से अभी भी LR के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वी वुड रिकमेंड कि स्टार्ट रिवाइजिंग दोस 500 सेट्स। उनको दोबारा से रिवाइज करना शुरू करो। उससे क्या होगा कि आपका लॉजिक एक्यूमेन इंप्रूव होगा, आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन से क्वेश्चन डुएबल नहीं है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, इसमें भी कैट एग्जाम में, फाइनल कैट एग्जाम में अराउंड 18 to 22 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे LR सेक्शन में, LRDA सेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने पे आपकी परसेंटाइल 95 प्लस हिट हो सकती है। यस, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक सेट पे, क्योंकि LRDA का सेट कैसे आते हैं 4 6 6 4, यूजुअली ये ट्रेंड फॉलो होता है। मतलब 2 सेट होंगे 4 क्वेश्चंस के, 2 सेट होंगे 6 क्वेश्चंस के। अब आप ये सोचोगे कि अगर 6 क्वेश्चंस में मेरा 95 हिट हो सकता है तो मैं एक ही 6 क्वेश्चन का सेट कर लूंगा। ऐसा नहीं है, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सेट सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपका मिनिमम टारगेट 6 क्वेश्चन होना ही चाहिए फाइनल कैट एग्जाम में, राइट। अब बात कर लेते हैं DI के बारे में। जो DI की बुक्स है, जो DI की भी एक ही बुक है, सिमिलर जैसे इसमें डिफरेंशिएशन किया हुआ LR की बुक में, सिमिलर डिफरेंशिएशन DI की बुक में भी किया है। वी वुड रेकमेंड कि वहां पे ना 2 सेक्शंस है गाइस, एक है नॉर्मल DI, एक है LR बेस्ड DI। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि LR से भी ज्यादा प्रायोरिटी LR बेस्ड DI को दे रहे हैं जो कैट एग्जाम्स के जो मेकर्स हैं, राइट। तो वी वुड रेकमेंड कि सबसे पहले आप LR पे जाओ, उसके बाद LR बेस्ड DI पे जाओ। डेफिनेटली गाइस आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इन सेट्स को सॉल्व करने में। उस केस में अगर आप चाहते हो तो DI में आप एक बार हाथ घुमा सकते हो, आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर सकते हो DI के। बट वी वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड गो थ्रू एटलीस्ट टू द LR बेस्ड DI, क्योंकि बहुत ही ट्रेंड टुवर्ड्स इस साइड शिफ्ट हो रहा है। यू शुड डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चंस, राइट। अब हम फाइनली चलते हैं VARC के सेक्शन पे। गाइस अगर अभी आप शुरू कर रहे हो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो वी वुड सजेस्ट टू डू 2 थिंग्स एवरी डे। द फर्स्ट थिंग इज आपको कोई भी न्यूज़पेपर रीड करना ही चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर आप पकड़ लो, वेदर इट इज हिंदुस्तान टाइम्स, वेदर इट इज द ट्रिब्यून एंड वेदर इट इज द हिंदू। वी वुड सजेस्ट कि अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर पकड़ रहे हो, लेट्स से फॉर नाउ, अभी आप सिर्फ 1-2 महीना रोज हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर पढ़ो। होलिस्टिकली आपको डिसिप्लिन वे में आपको रोज हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो द एडिटोरियल सेक्शन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। आप एडिटोरियल सेक्शन मिस आउट नहीं कर सकते। आप कुछ न्यूज़पेपर पूरा मत पढ़ो, आप ये भी पढ़ लोगे तो भी मोर देन इनफ है, बट प्लीज डू नॉट मिस द एडिटोरियल सेक्शन। अब गाइस इसका मेन रीजन ये है कि जो VARC सेक्शन होता है ना, बच्चे उस केस में मार खा जाते हैं क्योंकि बच्चों की रीडिंग स्पीड ही नहीं होती है, ठीक है। एंड एक बार आप रीडिंग स्पीड, लेट्स से अगर आप सोचोगे कि मैं एक तरीके की नॉवल पढ़ के अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव कर लूंगा, वैसा भी नहीं आपको हेल्पफुल रहेगा गाइस। क्योंकि फाइनल VARC सेक्शन में जो RC वाला सेक्शन होगा उसमें आपको 4 से 5 तरीके की RCs आएंगी एंड हर RC डिफरेंट टॉपिक पे होगी। कोई RC लेट्स से साइंस पे बेस्ड है, कोई RC टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कोई RC हिस्ट्री पे बेस्ड है। तो अगर आप सिर्फ एक ही नॉवल करते रहोगे तो आपका जो एक्यूमेन है, जो रीडिंग एक्यूमेन है, वो एक ही टॉपिक पे इंप्रूव होगा। आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में अपना एक्यूमेन इंप्रूव करना है। अब गाइस, अब हिंदुस्तान टाइम्स तो आपने 2 महीने रिलीजियसली कर लिया फॉलो, राइट। वी वुड रिकमेंड कि अगर हो सके तो स्टार्ट विद अ बिजनेस न्यूज़पेपर एज वेल। यू कैन आइदर चूज द मिंट, विच इज लेट्स से हिंदुस्तान टाइम्स का ही पार्ट है, और
ऐसे अगर आपको कोई बिजनेस न्यूज़पेपर मिलता है तो गाइस आप उसको भी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कैट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यूज भी क्रैक करने, एंड द मिंट आपको तब हेल्पफुल बहुत रहेगा। वी वुड सजेस्ट कि अभी 2 महीने आप रिलीजियसली सिर्फ और सिर्फ आइदर हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून और द हिंदू फॉलो करिए। रोज सुबह उठो, सबसे पहले न्यूज़पेपर खोलो, पढ़ो, 1-1.5 घंटा लगाओ, एंड उसके बाद ही आप अपना दिन का आप बाकी को टास्क करो, ठीक है। एंड सेकेंड इज, अगर आपको लगता है, अगर आपको नीड है, तो वी वुड सजेस्ट कि जो एक वर्ड पावर मेड इजी करके बुक है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द वोकैबुलरी सेक्शन। वी कंप्लीटली अग्री कि VARC में वोकैबुलरी सेक्शन का कोई स्पेस नहीं है, बट वर्ड पावर मेड इजी इज द काइंड ऑफ बुक यू शुड डेफिनेटली फॉलो, ठीक है। इससे आपको कैट एग्जाम में आपको हेल्पफुल तो रहेगा डेफिनेटली, बट जो नॉन कैट एग्जाम्स भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये बुक। और आप जब एक बार वर्ड पावर मेड इजी आप एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जो द हिंदुस्तान टाइम्स में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना, जो आपको समझ नहीं लग रहे थे, वो आपको इसको पढ़ने के बाद आपको समझ लगने लग जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बट वी विल स्टिल सजेस्ट कि यू शुड प्रायोरिटाइज द न्यूज़पेपर्स ओवर एनी काइंड ऑफ बुक डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं अपने आरसी, ये तो था आरसी सेक्शन का, राइट। तो अभी आपको पता लग गया कि आपको रोज क्या करना है, ठीक है। अब इस केस में भी लेट्स से अगर आप अरुण शर्मा की बुक ही फॉलो कर रहे हो, उसमें भी आपको एक आपका होगा आरसी सेक्शन, जिसमें 2 टाइप के आरसीज होगी, मतलब लेवल 1 एंड लेवल 2। ये तो हो गया आरसी की बात। अब हम बात कर लेते हैं VA सेक्शन के बारे में। अब VA सेक्शन में भी आप देखोगे तो इसमें भी आगे बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जो मेजरली लास्ट 3 इयर्स या 3-4 साल में देखा गया, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला आता है ऑड वन आउट। आपको मल्टीपल आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, ठीक है। उसमें से लेट्स से 5 सेंटेंसेस दिए हैं, 4 सेंटेंसेस एक क्रोनोलॉजिकली या लॉजिकल ऑर्डर बना रहे होंगे, एक सेंटेंस नहीं बना रहा होगा, आपको सिलेक्ट वो करना है, ठीक है। ऑड वन आउट हो गया। उसके बाद हो गया पैरा जंबल्स। अब गाइस पैरा जंबल्स सबसे ड्रेडेड सेक्शन मेरे हिसाब से माना जाता है। द रीजन बीइंग कि आपको लेट्स से 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको पैरा जंबल्स को टाइप इन आंसर है गाइस, ये मतलब आपको ऑप्शंस नहीं दी जाएंगी कि जैसे 5 4 3 2 1 है लेट्स से, या 1 3 5 4 2 है, आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगे, ठीक है। आपको इस केस में आपको एक्चुअली में टाइप करना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल आंसर है क्या। लेट्स से पैरा जंबल आपका बन रहा है 5 3 2 1 एंड 4, ये लेट्स से आपका ये पैरा जंबल का आंसर बन रहा है, तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा। उस केस में बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। थर्ड बिंग कि आपको एप्रोप्रिएट समरी सिलेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। आपको एक पैरा दिया होगा एंड उस पैराग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी 1 लाइनर समरी या 2 लाइनर समरी कौन सी बेस्ट फिट है उस पैराग्राफ के लिए, आपको वो सिलेक्ट करनी है। तो ये था ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द VARC सेक्शन। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है वो भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं, सिमिलरली जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर्स कर रहे हो वैसे वैसे आपको आरसी में स्पीड इंप्रूव करने का फोकस रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आरसीज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉम्प्रीहेंशन पावर बढ़ेगी। एंड गाइज आप जो ये आरसीज आप जो देख रहे हो, कैसे टिपिकल आरसीज जो आप 10th 12th तक देखते आए हो वैसी आरसीज नहीं है, ये बहुत ही लॉजिकल आरसीज है। अब लॉजिकल आरसीज से मेरा क्या मतलब है कि लेट्स से आपको 3 से 4 पैराग्राफ्स का एक आरसी गिवन है, राइट। तो उसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि 1545 में ऑथर कहाँ पे था, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज वो आरसी में अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यूजुअली आरसी उस पर रिवॉल्व करते हैं कि ऑथर ने क्या सोच के आरसी लिखी है। तो बेसिकली आपको आरसी पढ़ के ऑथर के माइंड को देखना है, माइंड को पढ़ना है कि उसने किस सेंस में, किस सोच में वो आरसी लिखी थी। आपको वो चीज इंप्रूव करनी है, आपको अपना लॉजिक इंप्रूव करना है अपने आरसी सेक्शन में। जो आपका VA सेक्शन है गाइस, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, VA में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, क्योंकि ऐसा होता है कि VA सेक्शन में आपको सिर्फ 8 या मैक्स 7 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो बेटर होगा कि वो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, राइट। तो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे एग्जाम में 8 क्वेश्चंस आए थे VA सेक्शन में, एंड मेरी आरसीज में इतनी ग्रिप नहीं थी। तो गाइज मैंने अपना सारा परसेंटाइल सिर्फ VA सेक्शन से ही खींचा था। तो मेरे 8 के 8 क्वेश्चंस ठीक थे, और वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ठीक हो पाए थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। आपको एक एक क्वेश्चन बार बार देखना है, बार बार देखना, आपको एनालाइज करना है कि ये ऑर्डर क्यों है पैरा जंबल्स का, आपको एनालाइज करना है कि ऑर्डर वन आउट क्यों है, आपको क्यों बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट जो कैट का सिलेबस है, बेसिक सिलेबस है।
अब जो रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स के लिए हम बिल्कुल ही सेपरेट वीडियो बनाएंगे गाइस, क्योंकि मॉक एक डिफरेंट वीडियो डिजर्व करता है। तो आपको मॉक्स का वीडियो देखना है तो स्टे ट्यून्ड टू दिस कॉलेज दुनियाज एमबीए यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द कॉलेज दुनियाज एमबीए यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड नॉलेज। थैंक यू।